और अब बात करते हैं कोरोना महामारी की, जिसके कारण आज भी दुनिया में परेशानी का आलम है। देश के तमाम शहरों में जिंदगी रफ्ता रफ्ता पटरी पर आ रही है। लॉकडाउन की पाबंदियां बहुत मामूली रह गई हैं, लेकिन क्या ये सब बहुत दिनों तक रहने वाला है? क्या तीसरी बार भी देश में लॉकडाउन लगेगा और कई लोग बीमार होंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा का कहर बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कई देशों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। हिंदुस्तान में भी मरीज बढ़ रहे हैं। तीसरी लहर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से डेल्टा वेरिएंट से दहशत बढ़ती जा रही है। जिंदगी की ऐसी रफ्तार कब तक रहेगी? कब तक खुले रहेंगे बाजार? ये रौनक, ये बेफिक्री का दौर कब तक रहेगा? देश में भी लॉकडाउन पूरी तरह से हटा भी नहीं है कि अगला लॉकडाउन करीब नजर आने लगा है। बिजनेस का घाटा भी पूरा भी नहीं हुआ है कि बाजार फिर से बंद होने की नौबत करीब दिखाई देने लगी है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया कैसे एक बार फिर कोरोना के शिकंजे में फंस रही है, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। महाराष्ट्र कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है और यहां अब कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा की वजह से मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। कोरोना का डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत समेत दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से कोरोना पहले से भी ज्यादा घातक होकर लोगों को बीमार कर रहा है। डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए, जहां अब तक 29 केस सामने आए। इसके अलावा तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश में 7, केरल में 3, पंजाब और गुजरात में 2, आंध्र प्रदेश में 1, ओडिशा में 1, राजस्थान में 1, जम्मू कश्मीर में 1, हरियाणा और कर्नाटक में भी 1-1 मामले मिले। इस मैप के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट कैसे देश के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक मौजूद है। नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है, इसीलिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कोरोना की तीसरी लहर अब किस कदर करीब दिखाई देने लगी। देश भर में भले ही लोग कोरोना के संक्रमण को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन सरकार ने तीसरी लहर की आहट महसूस कर ली है और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पाबंदियां भी लौटने लगी। महाराष्ट्र में सोमवार से लॉकडाउन की पाबंदियां सख्त हुई। लेवल 1 और 2 वाले जिलों को भी अब लेवल 3 में ला दिया गया है। दिल्ली में बाजारों की चेकिंग शुरू, मास्क न पहनने पर चालान हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को पत्र लिखकर आगाह किया है। राजस्थान में संक्रमण रोकने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जिन राज्यों में डेल्टा प्लस के मरीज मिले हैं, वहां अलर्ट जारी किया गया है। भारत अभी बेहतर हालात में है, लेकिन दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन का दौर लौट आया है। डेल्टा वेरिएंट 80 देशों में पाया गया है, जबकि डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी 9 देशों में पाया गया है। डेल्टा वेरिएंट भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन और रूस में भी पाया गया है। ये वेरिएंट वैक्सीन और इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे सकता है। बांग्लादेश में संक्रमण जारी, अब लॉकडाउन की तैयारी। बांग्लादेश में अचानक हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। वजह डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट हो सकता है। रविवार को 24 घंटे में 119 लोगों की मौत हो गई। कुछ दिनों में 5000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। 1 जुलाई से देश भर में कंप्लीट लॉकडाउन की तैयारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कोरोना को भुलाकर इंटरनेशनल लेवल पर रूस का सम्मान और शक्ति बढ़ाने में जुट गए थे, लेकिन कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने पुतिन को भी चौंका दिया है। मॉस्को में रविवार को 24 घंटे में 144 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में कोरोना से मौत का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 24 घंटों में रूस में कोरोना वायरस से 599 लोगों की मौत हुई है। मलेशिया में 1 महीने से लॉकडाउन है, अब इसे अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मलेशिया में हर दिन करीब 5000 नए केस आ रहे हैं। थाईलैंड में भी सख्ती बढ़ा दी गई। बैंकॉक और 9 प्रांतों में रविवार को नए प्रतिबंध लागू किए गए हैं। बैंकॉक में अब रेस्टोरेंट में खाना खाने और एक जगह पर 20 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। थाईलैंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 3995 मामलों की पुष्टि हुई है और 42 लोगों की मौत हुई है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए वेरिएंट के कारण संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो गई है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से करीब 70% ऑस्ट्रेलियाई लोग लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के मामले बेहद कम थे, लेकिन अब 40 से 50 लोग हर दिन कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। रविवार को 43 नए मामले सामने आए।
जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है कि अब तक कई मामले डेल्टा वेरिएंट के सामने आ चुके हैं। अब पाकिस्तान की तस्वीरें देखिए। लोगों में इतनी दहशत है कि कोरोना वैक्सीन लेने के लिए एक ही सेंटर पर हजारों लोग जमा हो गए। इतना ही नहीं, वैक्सीन की लूट मच गई। लोगों ने काउंटर्स पर कब्जा जमा लिया। इस्लामाबाद के सेंटर पर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन बद इंतजामी की वजह से भीड़ जमा हो गई और फिर वैक्सीनेशन नहीं हो सका। हालांकि इटली से राहत की खबर है। इटली के कुछ इलाकों को अब मास्क फ्री कर दिया गया है। इटली ने लंबे समय से देश में लगे नो एंट्री को भी हटा दिया है। इटली में विदेशी लोगों को ग्रीन पास दिखाना होगा या फिर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये वही देश है जहां शवों को दफनाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी थी। लेकिन इटली में तेजी से वैक्सीनेशन हुआ है और अब हालात काबू में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।